आप बोल देंगे मेला तो नहीं ठौकाता था, अब ठौकाते नहीं तो कहाँ ले जाना, तो जानना जरूरी है। कलश यात्रा क्यों निकलता है? और कलश यात्रा केवल भागवत में ही नहीं, राम कथा हो, नवधा रामायण हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, कोई भी मंगल काम हो, यहाँ तक कि जब नए घर का उद्घाटन होता है उसे कहा जाता है गृह प्रवेश, उसमें भी कलश यात्रा निकलता है। क्यों? तो ये सब हमको जानना जरूरी है। जब स्कूल में आप पढ़ते हो तो जब गुरु जी सिखाते हैं तो आपको अनाराम से सिखाते हैं, तब तो आगे जाते हैं। अब सीधा आपको गुणा भाग और गणित को दे देंगे तो आप तो राधे राधे। समझना जरूरी है ना कि गिनती कहां से शुरू होता है। तो आज भागवत प्रारंभ है, आज से शुरू है और 7 दिन तक होना है। तो 7 दिन की ही कथा क्यों होती है, ये भी एक तो प्रश्न है। 9 दिन कर सकते हैं, 8 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, 6 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन ही क्यों करते हैं, ये भी एक तो प्रश्न है। तो ये सब हमको जानना जरूरी है। तो आज से क्या है, कथा शुरू हो रही है। तो ये पहले क्लास से शुरू करते हैं। आ से अनार, आ से आम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये यहीं से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भागवत क्या है। और 7वें दिन पूरा भागवत पूर्ण हो जाता है। तो शुरू से जानेंगे तब तो समझेंगे, और सीधा बीच में कथा आपको सुना देंगे तो राधे राधे। तो आज पहला दिन है और पहले दिन के अनुसार थोड़ा सा समय आगे पीछे रहता है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। देखो कलश यात्रा, कलश का अर्थ ये होता है, कलश उसको कहा जाता है जो आपके कलह और कलेश को शांत कर दे, उसको कहते हैं कलश। कलह सबके घर में होता है, और जहां बर्तन रहेगा वहां आवाज होगा ही, और जहां बर्तन ही नहीं वहां कहां का आवाज होगा। भाई जो शादीशुदा है, जिसके परिवार है, बच्चे हैं, उसके घर में बर्तन है, वही तो बर्तन है, तो उसके घर में कलह होगा ही। कलह क्यों होगा? क्योंकि कलयुग है, थोड़ा कलह होगा ही। और कलेश यानी झगड़ा, ये सबके घर में होता है। ऐसा नहीं कि खाली आपके घर में, हमारे घर में, ये दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबके घर में होता है। तरीका अलग अलग है। कोई रोड में निकल के झगड़ा करते हैं, ताए ऐसे करे, ताए ऐसे करे, तो कैसे करते हैं मोना, तो हम मोहल्ले वाले निकल जाते हैं, तो वो कहते हैं मान न रे, वो कहते हैं मान न रे। अब मारता कोई नहीं है। हाँ, जो 2 जने झगड़ा होंगे ना, वो झगड़ा 2 जन हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी निकल जाएंगे, और बोले मारी तो हूँ, ज्यादा कुछ आ बताओ, पीछे में जो पड़ोसी रहेगा, मार तो देखा था, मारेगा नहीं। इसको कहते हैं क्लेश, झगड़ा, लड़ाई, सबके घर में होता है। तो ये जो कलश है ना, आपके सामने देखेंगे आप, गोपाल जी के बगल में एक ठो कलश रखा है, उसको कहते हैं कलश। और कलश में एक नारियल रहता है, आम का पत्ता रहता है, उसके अंदर जल भरते, इसको कहा जाता है मंगल कलश। आप लोग यहाँ से कलश लेके गए थे, जल भरते इधर तालाब तरफ, पूरा दोपहर भर राधे राधे हुआ है। और ये जो बतारी है ना, इसको बतारी नाम को हटा देना चाहिए। हाँ, इसका नाम रखना चाहिए वृंदावन। अब क्यों रखना चाहिए? वृंदा यानी तुलसी, वन यानी जंगल, दोनों को जब अपन मिला देते हैं तो बन जाता है वृंदावन। तो यहाँ तुलसी तो नहीं है, लेकिन जंगल बहुत है, थोड़ थार हो ही तुलसी कोनो जगह, लेकिन जंगल तो है, यहू पार है वहू पार। तो जंगल के बीच में ये बसा हुआ है जहां पे कथा हो रही है, तो इसका नाम वृंदावन कह सकते हैं।
और जहाँ कथा होती है भगवान की ना, वो तो ऑटोमेटिक वृंदावन बन जाता है। तो आप लोग अभी बतारी में नहीं है, अभी आप लोग वृंदावन में हैं। और कथा के नियम, कल से जब आप कथा सुनने आएंगे तो कोई एक दूसरे को पांव पर रखो महाराज, पालकी महाराज, हाउ आर यू, ये सब कुछ नहीं। कल से जब आप कथा सुनने आएंगे या कथा सुन के जाएंगे, बड़ा हो तो भी और छोटा हो तो भी एक ही नाम लेना है, राधे राधे। अगर कोई बड़ा मिल गया, महाराज राधे राधे, बाबा राधे राधे, भैया राधे राधे, बाबा पान लगत हो, ये नहीं, यहाँ कोई पान लगत हो नहीं। यहाँ एक ही चीज है, बड़ा है तो राधे, छोटा है तो राधे, क्योंकि आप वृंदावन में। अब वृंदावन में किसी का नाम नहीं लेते, वहां खाली राधे राधे। राधे कहाँ जाओगे, राधे क्या खाओगे, ओ राधे, हे राधे, पूरा राधे राधे। तो पहला नियम ये है, आप जब आएंगे कथा सुनने तो राधे राधे ही बोलेंगे। राधे राधे बोलना एक प्रकार का शिष्टाचार है और भगवान का नाम है। दूसरा नियम, जब आप कथा सुनने आएंगे तो आप अपने साथ में तुलसी जरूर लाएंगे। आप सेव, केला, मौसमी, संतरा, दूध लाए चाहो मत लाओ, लेकिन तुलसी लेके जरूर आना। क्यों? क्योंकि जिस तुलसी को आप लाएंगे उस तुलसी को आप भागवत में चढ़ाएंगे, और जब कथा विश्राम हो जाएगा आरती के बाद, उसी तुलसी को हम आपको प्रसाद रूप में देंगे। तो जब लाएंगे तभी तो देंगे। इसलिए जब भी आप कथा सुनने आए तुलसी लेकर जरूर आइएगा, ये भागवत का नियम है। कहीं भी कथा हो तुलसी लेकर जाना चाहिए। यही नहीं, आप कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, राम कथा सुनने जाइए या भागवत कथा सुनने जाइए, तो तुलसी को लेकर जरूर जाना। और शिव पुराण है या देवी भागवत है, वहां बेलपत्र लेके जाइएगा। इन दोनों को बेलपत्र, क्योंकि शिव और शक्ति ही, इसलिए इनको बेलपत्र। लेकिन राम कथा हो, हनुमान जी की कथा हो या भागवत की कथा हो, तो तुलसी लेके ही जाना। और कुछ लाओ चाहे मत लाओ, तुलसी जरूर लाइएगा। और तीसरा नियम, जब आप कथा सुनने आएंगे और जब भी आपको जयकारा लगाने के लिए बोला जाएगा, तो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। कैसे लगाना है? राधे राधे। ए पार की आवाज बढ़िया है, पार की आवाज हटाओगे, रहू पार की आवाज बढ़ी तब आनंद आई। एक साथ बोलना है प्यार से मुस्कुराते हुए, राधे राधे। ऐसे नहीं बोलना है भाई, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे, और लाठी मारने टाइप नहीं बोलना है। राधे इधर की मार, तो ऐसा वाला राधे लंबा लेना है ना। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे, और जब भी राधे राधे बोलेंगे, आपको नियम बता रहे हैं ना पहले क्लास का, तो जब राधे राधे बोलेंगे तो मुस्कुरा के बोलेंगे, मुंह को लटका के कोई नहीं बोलेगा। राधे ऐसे मुस्कुरा कर, कीप स्माइल। मैया से लेकर भैया तक सबको मुस्कुरा के बोलना है, दांत दिखना चाहिए। राधे राधे। हाँ, तो जब भी राधे राधे बोलेंगे तो हाथ उठाना है। ये तीसरा नियम। तो जो कलश यात्रा आप निकालते हैं, कलश यात्रा में आप गए थे, कलश का मतलब क्या होता है? कलश का मतलब होता है जो कलह और कलेश को शांत कर दे, उसको कहा जाता है कलश। और बिना कलश के कोई पूजा पाठ नहीं होता। आप मोबाइल में देख लेना, गूगल बाबा से पूछ लेना, गूगल बाबा सब बता देते हैं। आप कोई भी पूजा देख लीजिए, वो छोटे से लेकर के बड़ा यज्ञ तक बिना कलश के कोई पूजा नहीं होगा। दो जने का पूजा होता है, एक गौरी गणेश और एक कलश। इन दोनों के बिना कोई पूजा पाठ नहीं होता। तो जो कलह और कलेश को शांत कर दे, उसको कहा जाता है कलश। और कलश यात्रा में जब आप जाते हैं, अगर मौका मिल जाए कलश यात्रा में जाने का, तो जरूर जाना। बुलाया है तब तो जाओ, और नहीं बुलाया है तो जरूर जाइएगा। क्यों?
क्योंकि जिस कलश को आप अपने सिर पर रखते हैं उसको कहा जाता है मंगल कलश। ध्यान से समझिएगा, जिस कलश को आप अपने सिर पर रखते हैं उसको कहा जाता है मंगल कलश। और जब मंगल कलश को हम अपने सिर पर रखते हैं तो निश्चित हमारा कहीं न कहीं मंगल होगा ही। अब भाई मंगल कलश है, मंगल कलश को सिर पर रखते हैं तो मंगल हमारा होगा ही। इसलिए कलश यात्रा में अगर जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। कलश यात्रा में आप जाते हैं, तालाब, नदी, कुआं, उसकी पूजा करते हैं, वो एक जल है, पानी। लेकिन हम उसको भर के क्यों लाते हैं? उसको गंगा मान के लाते हैं कि ये जो जल है ये है हमारे गांव का तालाब, लेकिन इसमें जो जल है इस समय वो गंगा के रूप में है। हम उसको गंगा मानते हैं, यमुना मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, रेवा मानते हैं। जितने भी तीर्थ हैं उन सबको हम यही समझते हैं कि इसी के अंदर विराजित है, भाव से, भावना से कि है गंगा है। और नहीं तो गंगा का लेना होगा तो अभी जाना पड़ेगा काशी बनारस। तो आत ले और जात ले तो कथा हो जाए, हो गए भागवत। महाराज कहते जा यमुना का पानी लेके आवे तो वृंदावन गए हैं हमारे जजमान। 4 दिन बाद में उठा थे तो हो गए महाराज कथा, वो जल के लाख में कथा हो गई। इसलिए भावना को समझते हुए उस जल को गंगा, यमुना, सरस्वती मानते हैं। और आपको एक चीज और बता देते हैं, आप जिस कलश के जल को लेकर आते हैं उसका प्रमाण क्या है? आप जल को लेके आइए साधारण, उसको घर में रख दीजिए, वो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा। लेकिन कलश का जो जल होता है अगर आप उसको रख के देखते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित है, मंत्रों के द्वारा उसको लाया जाता है सम्मान पूर्वक, इसलिए वो खराब नहीं होता। और कलश के जल को जब कथा विश्राम हो जाता है, सहस्रधारा हो जाता है, तो जितना जल बचा रहता है उसको छीटा जाता है। वो जल पूजा करते करते अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इसलिए गंगा का स्वरूप मान करके जल को हम लोग लेके आते हैं। और जब कलश यात्रा निकालते हैं तो बाजा गाजा के संग में जाते हैं। कोई डीजे लगाता है, कोई बैंड पार्टी लगाता है, कोई कर्मा लगवाते हैं। क्यों? ऐसे भी तो ला सकते हैं, लेकिन डीजे लगवाने का मतलब है, बैंड पार्टी लगवाने का मतलब है, कर्मा लगवाने का मतलब है, झांझ मृदंग लेके जाते हैं, उसका ये मतलब होता है कि हम उसको सम्मान पूर्वक बाजे गाजे के साथ में ला रहे हैं। बहुत सारे लोग नाचते नाचते लाते हैं, ये सम्मान है, खुशी का काम है, इसलिए खुशी खुशी लाते हैं बाजे गाजे के साथ में, कि जैसे हम आपको आनंदित पूर्वक ला रहे हैं, आप भी आके हमको आनंदित करिएगा। इसलिए धूमधाम से लेके आते हैं। यही कलश का प्रमाण है। और कलश यात्रा में जब आप जाते हो ना तो बड़े श्रद्धा से कलश को उठाना सिर पर। बहुत सारे लोग कलश यात्रा में जाते हैं, उनको पता तो रहता नहीं कि होता क्या है। बस कलश को उठा लो, सिर पे रख लो, मोबाइल को चालू करके सेल्फी को ले लो, हो गए, स्टेटस में डाल दो। फोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग जाते हैं कलश यात्रा में ना। वो कई लोग ऐसे उठाते हैं तो 2 मिनट कलश वो मांग लेते हैं, अब फोटो खिंचवा के लिए धर जा, हो गया। ऐसे भी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कलश यात्रा में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गंगा मैया को लेकर आइएगा। और वो व्यक्ति बड़े किस्मत वाले होते हैं जो कलश यात्रा में जाते हैं, मंगल कलश को अपने सिर पर रख के आते हैं। आज नहीं तो कल भागवत भगवान उसके घर में मंगल जरूर करते हैं। आज नहीं होगा तो कल होगा। भगवान के घर में देर है, परम देर है, वो सबकी सुनते हैं। तो कलश यात्रा में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अहिर परिवार के द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत, जिस परिवार में भागवत भगवान की कथा होती है, जिस परिवार में अगर एक बार, वो हर साल की बात तो छोड़ो, पूरे जीवन में अगर एक बार भागवत कथा का आयोजन जिस परिवार में हो जाता है, उस परिवार के न जाने कितनी पीढ़ी मुक्ति को प्राप्त करते, न जाने कितनी पीढ़ी। और भागवत कथा ना ऐसे नहीं होता, भागवत कथा टेंट साउंड और गायक से नहीं होता, भागवत कथा पैसे से नहीं होता। ध्यान से समझिएगा। आप ये सोचोगे कि हम टेंट को लगवा देते हैं, साउंड को खड़ा कर देते हैं, गायक को बुला लेते हैं और कथा शुरू कर देते हैं, तो इससे कथा नहीं होता। कथा तब होगा जब आपका भाग्य होगा। हाँ, बिना भाग्य से भागवत नहीं हो सकता। अगर भाग्य में है तो ही भागवत होगा। भाव से भागवत, भाग्य से भागवत, कर्मों के फल से भागवत। न जाने कितने जन्म के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब जाकर के भागवत होता है। ये भागवत है। सत्यनारायण कथा तो आदमी करा नहीं पाते। हाँ, अभी सत्यनारायण कथा के लिए मन में विचार होगा ना, राग कराबो अगले महीना। अब अगले महीने इस कार्तिक पूर्णिमा में कराबो, कार्तिक पूर्णिमा निकल के लेना, अगले माघी पूर्णिमा जरूर कराबो। वो पुण्य कहत कई पुण्य निकल गए तो होकरे पुण्य तिथि आ गई। तो पुण्य कहते पुण्य हो गया। अब बाद में पता चला कि फलाने की पुण्य तिथि में सत्यनारायण की कथा और रात के रामायण के अनुष्ठान। हाँ, ये भागवत है। इतनी आसानी से नहीं होता, और जिसके घर में होता है वो व्यक्ति साधारण नहीं होता। ये भी समझ लीजिएगा। पहली बात तो भागवत भगवान किसी के घर आंगन में जल्दी आते नहीं, और जिस आंगन में भागवत भगवान विराज जाते हैं, जिस आंगन में व्यासपीठ लग जाता है, जिस पर हम बैठे हैं ना, इसको कहते हैं व्यासपीठ। और जहां पर भागवत भगवान विराजे हैं इसको कहते हैं व्यास गद्दी। तो ये व्यास गद्दी और भागवत भगवान सबके घर के आंगन में नहीं आते, और जिसके घर के आंगन में आते हैं वो व्यक्ति साधारण नहीं होते, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। न जाने कौन सा उन्होंने पुण्य किया था जो भागवत भगवान वृंदावन को छोड़ करके होली मनाने उनके घर में आए हैं। हाँ, अभी होली आ रहा है, और हमारे जो यजमान है ना, जैसा नाम है वैसा काम है। बिहारी जी को बोल के आए थे अगली बार होली साथ में मनाएंगे। भगवान बोले कि क्या तुम मेरे पास आओगे तो अकेले मनाओगे,
अरे ज्यादा से ज्यादा भाई लोग को ले जाओगे, पत्नी को ले जाओगे, माँ को ले जाओगे और 2-4 जन को ले जाओगे। भगवान बोले बेटा तू मेरे पास में आएगा तो 2-4 ही आएंगे, मैं तेरे घर में आता हूँ पूरे गांव के साथ होली खेलूंगा। हाँ वो है भागवत। भाव से भागवत होता है, भावनाओं से व्यक्ति भगवान को बुला लेते हैं। भगत के बस में है भगवान। तो इस बार ना होली खेलने आए हैं बांके बिहारी आपके गांव। जम के होली खेलेंगे। आज तो पहला दिन है और पहले दिन थोड़ा व्यवस्था ना आगे पीछे रहता है। और हमारे जो तबला वादक है ना वो आज नहीं आ पाए किसी कारणवश से, कल सवेरे 9 बजे आ जाएंगे यहाँ। तो पहले दिन की व्यवस्था थोड़ा आगे पीछे रहता है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है। कल से कथा एकदम टाइम पर हो जाएगी। आप लोग भी एकदम दम खम से आना, क्योंकि होली मनाना है। देखो भागवत और होता है जगह जगह, रंजना में भागवत हुआ है 2 बार, तो वो भागवत जो हुआ है वो होली में नहीं हुआ है। और इस बार की जो कथा है ये जम के है। हाँ आज बिरज में होली रसिया, तो होली खेलेंगे भगवान आपके साथ में। जम के आना है और जम के राधे राधे कहना है। तो कल से जब आप लोग आएंगे तुलसी लेके जरूर आना, भूलना नहीं। और जो लेके नहीं आएगा घबराओ मत, उसको भी प्रसाद देंगे। हाँ जो लेके नहीं आए, जो लेके आएगा तो पाएगा, और जो लेके नहीं आएगा वो भी पाएगा। अब आने के लिए लेके दे वो कैसे कर बोले वो भैया चलावा। तो कल से जब आप लोग आएंगे तो तुलसी लेके जरूर आइएगा। भाव से भागवत होता है। न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो बांके बिहारी आपके घर में आए। और सबसे बड़ी बात, जिस स्थान पर कथा हो रही है उस स्थान पर बगल में है गौशाला। हाँ शास्त्रों में कहा गया है मंदिर में या मंदिर के पास, नदी के किनारे, तीर्थों में, गुरु के धाम में यानी गुरु के घर में, उसको धाम कहते हैं। इन स्थानों पर किया गया कार्य 10 गुना ज्यादा फल देता है। मंदिर में, तीर्थों में, नदी के किनारे, वन में, वन यानी जंगल, गुरु के धाम में और गाय के समीप। तो जहां गाय रहती है उसको कहते हैं गौशाला। तो आपके पास में देखो गौशाला भी है, वन भी है, वन यानी जंगल। तो जंगल में किया गया पूजन, गौशाला में गाय के पास किया गया पूजन, गुरु के धाम पर बैठकर किया गया पूजन, तीर्थों में किया गया पूजन, नदी के किनारे बैठकर किया गया पूजन 10 गुना ज्यादा फल देता है। 10 गुना। और अहिर परिवार में भागवत भगवान इसलिए विराजे हैं क्योंकि नाम है उनका गोपाल। हाँ एक कारण और है भगवान को यहाँ आने का। क्या कारण? गौशाला बगल में है। भगवान समझ गए जैसे मैं उसने यहू मन। हाँ महू गाय चरात हो दिन रात, यहू मन बूता करत ता रोग मजो। भगवान समझ गए एक घर में जाऊं कुछ पाँव चाहे झन पाँव, लेकिन दूध दही तो चमके पाँव। हाँ तो बोले चलो इस बार होली वही देखते हैं। इसलिए भगवान विराजे हैं क्योंकि गाय की सेवा है ना, गौ सेवा, नाम है गोपाल, इसलिए भगवान विराजे हैं। आने के कई तो कारण है भगवान के। तो आज हम आपको जो बता रहे हैं ना वो कारण बता रहे हैं कि क्यों आए हैं भगवान। गौशाला बगल में है और उसके बगल में बैठकर आप भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं। ये 10 भागवत के बराबर एक भागवत है। गौशाला के बगल में किया गया पूजन 10 गुना अधिक फल देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप 10 भागवत को एक ही बार में करा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। आज की जो कथा है इस कथा में 3 लोगों की कथा होती है।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन की कथा है। भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। और दो लोग इसके सूत्रधार होते हैं। दो लोग कौन कौन से? एक का नाम पड़ा गोकर्ण और दूसरे का नाम पड़ा धुंधकारी। भागवत में कहा गया गोकर्ण पंडिता धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जो है पंडित के बराबर है और धुंधकारी महाखल है। इनकी कथा है। तो धुंधकारी कौन है, गोकर्ण कौन है, ये भक्ति देवी कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है, इन सब की कथा का श्रवण आज कराया जाता है। भागवत में कहा गया काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवि काल व्याल। देखो भागवत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में है, लेकिन हम आपको उसका अनुवाद बता रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल का मतलब काल के मुंह में सब लोग बैठे हैं। आप भी बैठे हो काल के मुंह में, हम भी बैठे काल के मुंह में। काल का मुंह मतलब समय धीरे धीरे बीत रहा है और जिसका जन्म होता है उसका मरण होना ही होना है। जिसका निर्माण होता है उसका संहार होता है। जो धरती में आता है वो धरती से जाता है। एकदम कटु सत्य है। तो काल के मुंह में ना आप भी बैठे हो, काल के मुंह में हम भी बैठे हैं। पूरी दुनिया काल के मुंह में बैठी। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, इस घोर कलयुग में काल के मुंह में हम बैठे हैं। तो हमें मुक्ति दिलाने वाले कौन है? उनका नाम है भागवत। जो व्यक्ति जीवन में अगर एक बार भागवत सुन लेते हैं, देखो भागवत को सुनना अलग बात और समझना अलग बात। हाँ, भागवत को सुनना अलग बात और समझना अलग बात। अब आप सुन रहे हो, भागवत के आयोजन कर दे हैं भाई, महाराज कथा कहा थे, हाँ ठीक है, कैसे काका सुने हैं अब पता नहीं, लेकिन सुने में कहीं से महाराज सुना था, सुना था 7 दिन में, का कहीं पता नहीं, लेकिन सुने हैं। सुनने का मतलब यह होता है भागवत को सुनने के साथ समझना जरूरी है। हाँ, कि भागवत क्या है। अब इधर से सुने, अब इधर निकाल दिए, वो कथा जीवन में सार्थक नहीं होती। वो आदमी एक बार नहीं, वो 10 बार भागवत सुन ले। भागवत वो है जो एक बार अगर आदमी श्रद्धा से, भाव से, विनय से, नमन होकर के, लगन से अगर भागवत को एक बार सुन लेता है तो एक बार की कथा उसके जीवन को बदल देती है। वो कथा है। अगर कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ये मान लीजिएगा कि आपने कथा को नहीं सुना। वो भागवत है। लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज हम लोग तो हर साल भागवत सुनते हैं, 10 साल हो गए भागवत सुनते। वो 10 साल नहीं, वो 10 मिनट की कथा, वो 7 दिन की कथा छोड़ो, 7 मिनट की कथा, वो 7 मिनट का सत्संग आपके जीवन को बदल देगा। वो है भागवत। अगर कथा को सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कथा को सुनने के बाद अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, कथा को सुनने के बाद अगर भगवान के प्रति आपका लगाव नहीं बढ़ा, कथा को सुनने के बाद अगर आपने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा, कथा को सुनने के बाद अगर आप सत्संगी नहीं हुए, कथा को सुनने के बाद अगर मन शांत नहीं हुआ, तो वो कथा बेकार है। कथा वो है जो भगवान से जोड़ दे, कथा वो है जो बुराइयों से दूर कर दे, कथा वो है जो भगवान के चरणों में आपके मन को, आपके दिल को, आपके दिमाग को लगा दे, वो कथा है। तो जब भी आप कथा का श्रवण करते हैं, शांत मन होकर के, एकाग्र मन होकर के कथा का रसपान करिएगा।
कहा गया है एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं उसका भी आधा, एक घड़ी आधो घड़ी, और इतना ही नहीं आधो घड़ी पुनियाद। कहने का तात्पर्य है हम अगर श्रद्धा से विनयशील होकर के, भाव से विश्वास पूर्ण होकर के अगर 5 मिनट भी कथा को हम मनन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, वो कथा 5 मिनट की कथा, वो 7 मिनट की कथा 7 जन्म के बराबर होती है। तो जब भी कथा को आप सुनते हैं ध्यान से, मनन से, तो कथा फल देती है। और नहीं तो बैठे राधे राधे कही तो उठ के नाचबो, मुख मुरली बजाए और बादे में लोती गए तहलान पतरीला सरपट कहता कहाँ के रहा कथा होते से यादव परिवार तो का सुना ओला नहीं जाना भाई, ओला झंझपुर एक का जाना था, अमीर है गई मुख मुरली बजाए भारी नाचे। ऐसा नहीं कि कथा में जो आता है उसको कुछ नहीं मिलता। भागवत की महिमा है, पंडाल के अंदर जो घुस जाते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। ये भागवत भगवान की महिमा है। जहां भी कथा होती है, आप अगर कथा पंडाल में आ गए ना, अब ऐसे बैठे हो, मन नहीं है आपका, मन टूटा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जबरन नहीं आते, चल तो कथा ला सुन में, महाराज का कथे थे नहीं जाओ नहीं चल तो जबरन आके बैठे रहते हैं। लेकिन भागवत भगवान ऐसे हैं, अगर वो मन टूटा भी बैठा है ना, लेकिन 7 दिन आना चाहिए बस, वो मन टूटा भी बैठा है, धीरे 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 ऐसी कृपा हो जाती है कि वो मन टूटा किनारे में बैठे रहता है, उसको छोड़ के आगे बैठ जाता है। हाँ, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सीधा सीधा पता चल गया, जो कथा में आते हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जिसके जीवन में पाप खत्म हो जाता है वो भगवान को पा जाता है। और आप लोग आए हो कथा सुनने, 1-1.5 घंटा पहले बैठ गए हैं आप। अब हम लोग पूजा कर रहे थे अंदर, बाकी सब लोग बैठे थे, कत्का बिराही महाराज, मन में भाव था। तो कथा पंडाल में वही आते हैं जिसको बाकी बिहारी बुलाते हैं। हाँ, और नहीं अगर बाकी बिहारी राधा रानी नहीं बुलाती तो आप कथा में आ ही नहीं सकते, आओगे ही नहीं। और अगर जबरदस्ती आ भी गए और राधा रानी की इच्छा नहीं है, हाँ तो कथा में आओगे तो सो जाओगे, नाक बजता रहेगा, हो गई। बिना राधा की इच्छा के कथा में नहीं आ सकते। और जहां भी कथा होती है ना, वहां 3 प्रकार के लोग पहुंचते हैं। कौन कौन से? श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, भारी गौर से सुनते हैं कथा को। हाँ महाराज ऐसे कहा थे, ठीक है कहा थे, वो श्रोता है ना, सुनने वाला। और दूसरे सरवता, सरवता का मतलब काटना, वो सुपारी काटने का। अभी गर्मी के दिन आते हम न काटते थे, सरवता जैसा नाम वैसा काम, वो सरवता है, वो काटेंगे ही, वो चाहे कत्को अच्छा कुछ हो जाए रे मत ऐसे होना जैसे भाई। हाँ, उमर 2-4 फूल और लगे रहते, मैंने देखते सब फूल न लगे नहीं जमा ऐसे होना जैसे हो गए। हाँ तो भजन गायक के बाल छोटे छोटे हो गए, नहीं बनाते, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे ही, नाम है सरवता, काम तो करेंगे ना। और तीसरे नंबर की उसको कहते हैं सोता। श्रोता, सरवता, असोता, ध्यान से समझिए क्योंकि सा से सब। तो तीसरे नंबर के जो ना उनको कहा जाता है सोता। ये जहां भी जाते हैं आनंद ही आनंद होता है। क्यों? वो कथा में आते हैं, टेकने की जगह खोजते हैं, उन जगह टिकट बनी, बस शांति रहती है वहां, उनको कोई लेना देना नहीं, सो गए।
तो तीन प्रकार के लोग कथा में आते हैं, श्रोता, श्रौता और श्रोता। अब निर्णय आप देख लेना कि आप कौन से श्रेणी में आते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। राधे राधे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, गोकर्ण धुंधकारी, इनकी कथा है आज की। छोटी सी कथा रहती है, उसको कहते हैं महात्मा कथा। तो एक बार 88,000 ऋषि मुनि, एक ठो दो ठो नहीं, 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से पूछ रहे थे। बोले गुरुदेव ये बताइए, धरती पर पाप बढ़ जाएगा, पूजा पाठ कोई करेगा नहीं, धर्म कर्म होगा नहीं, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो सूत जी महाराज बोले, जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो उस पाप के उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान को आना पड़ेगा तारने के लिए। सूत जी महाराज 88,000 संतों से कहने लगे कि जैसे आप लोग हमसे पूछ रहे हो ना, ठीक इसी प्रकार एक बार नारद जी महाराज 10 दिशाओं में घूमते हुए, देखो दिशाएं ना 10 होती है, आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम है, लेकिन इतना ही नहीं होता, 10 दिशा होती है। 10 दिशा, अग्नि, वायव्य, नैऋत्य, ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं को आप जानते हैं, लेकिन दिशाएं होती हैं 10। तो 10 दिशाओं में घूमते घूमते उनका आगमन हो गया वृंदावन में। अब वृंदावन में आए तो आकर के देखा, एक कौतुक देखा। कौतुक का मतलब एक आश्चर्य। जिस स्थान पर नारद जी महाराज जा रहे थे, उसी स्थान पर एक स्त्री बैठी थी, रो रही थी, और उस स्त्री के अगल बगल में 2 पुरुष बैठे थे। वो स्त्री सयानी हो गई थी, लेकिन दोनों पुरुष जवान थे। और जब वो स्त्री रो रही थी तो रोते रोते उसने नारद जी को देखा, कहने लगी, भो भो साधु। भो भो साधु का मतलब, हे साधु कहाँ जा रहे हो, रुको, क्षणं तिष्ठः, यानी रुको, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने पलट के देखा कि कौन है हमको आवाज लगा रहा है। बोले माता जी आप कौन हैं और मुझे बुलाया? बोले हाँ, हम जानते हैं आपका नाम नारद है। बोले आपको मेरा नाम पता है? बोले हाँ, हमें तो ये भी पता है कि आपको जिसका दर्शन हो जाता है उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले आपको इतना सब कैसे पता? कौन है आप? नारद जी कहने लगे,
आपका परिचय, आप मेरे बारे में सब जानते हैं। कहने लगी, नारद मुझे मालूम है कि मैं जिस परेशानी में हूँ, जिस समस्या में हूँ, जिस संकट में हूँ, उसको तुम्हारे द्वारा कोई दूर नहीं कर सकता। कहा मेरे द्वारा संकट दूर होगा? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। कहने लगी, मेरा नाम है भक्ति, और एक समय था जब मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, मेरे दोनों बच्चे धीरे धीरे बेहोश हो गए, और ये दोनों उठते नहीं हैं। बोले आपके बच्चे हैं? कहा हाँ। बोले नारद एक समय था जब मैं सयानी थी और ये दोनों बच्चे जवान थे, लेकिन अब उल्टा हो गया। मैं जवान और ये दोनों बच्चे सयाने हो गए। नारद जी ने पूछा ऐसे कैसे, क्या हो गया? कहा ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया ना, ये उसी का प्रभाव है। नारद अगर तुम चाहो तो मुझे संकट से उबार सकते हो। कहा कहिए क्या सेवा करूं? बोले ये दोनों बच्चे जो अगल बगल में है ना, इनको उठा दो तुम। नारद जी महाराज पास में गए, कानों में मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा, भगवान का नाम लिया, शंख बजाई, घंटी बजाई, लेकिन वो दोनों उठने की बजाय हिले भी नहीं, बेहोश। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा, बोले नारद अगर तुम चाहते हो कि दोनों ये उठकर बैठ जाए तो इसके लिए तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के नारद जी महाराज सोचने लगे, सत्कर्म? उन्होंने कहा कि मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा, शंख बजाई, घंटी बजाई, क्या ये सत्कर्म नहीं है? देखो सत्कर्म का मतलब क्या होता है? सत्य कार्यों को करना, उसी को कहा जाता है सत्कर्म। आज की जो कथा है ना, वो छोटी सी कथा है, कल से आपको व्याख्या सहित बताएंगे सत्य का अर्थ क्या क्या होता है। सत्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सत्य कर्म को करना, शुभ कर्म को करना, इसी को कहा जाता है सत्कर्म। बोले नारद अगर चाहते हो दोनों को उठाना तो जाओ सत्कर्म करो। इस बात को सुन करके नारद जी महाराज चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन सा सत्कर्म है, इससे बड़ा कौन सा कर्म है। अब गायत्री मंत्र जो महामंत्र है उसको मैंने कानों में कहा, लेकिन उठे नहीं। शंख घंटी बजाई, वेद मंत्र पढ़ा, नारायण का नाम लिया, नमो भगवते वासुदेवाय कहा, लेकिन दोनों उठ नहीं रहे हैं। और इससे बड़ा कौन सा कर्म है? सोचते सोचते जा रहे थे, और जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते से सनत कुमार चारों भाई आ रहे थे। उन्होंने देखा, बोले नारद तुम्हारे चेहरे पर चिंता, तुम तो कभी चिंता में नहीं रहते, क्या बात है? बोले गुरुदेव बस आपके दर्शन चाहिए, मैं आप ही के पास जा रहा था, और अच्छा हुआ कि आप आ गए। कहा बोलो क्या बात है? नारद जी कहने लगे गुरुदेव ये बताइए कि सत्कर्म क्या है, किसको कहते हैं सत्कर्म? सनत कुमार चारों भाई मिलकर के कहने लगे, चार भाई हैं, चारों भाई कहने लगे, बोले नारद तुम जो पूछना चाहते हो हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि दोनों बच्चे उठकर बैठ जाए। बोले हाँ गुरुदेव यही पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि सत्कर्म कौन सा करूं जिससे उठ के बैठ जाए। तुमने गायत्री मंत्र पढ़ा था? बोले हाँ। तुमने वेद मंत्र को कानों में पढ़ा था? बोले हाँ। तुमने नारायण का नाम भी लिया था? बोले हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोला? बोले हाँ बोला तो था। लेकिन तुम्हारे मन में ये प्रश्न है इतना कुछ करने के बाद भी ये क्यों नहीं उठ रहे? तो सुनो नारद, तुमने जितने मंत्रों को पढ़ा वो केवल वृक्ष है, लेकिन उन मंत्रों का जो सार है, जो वृक्ष का फल है,
उसको कहा जाता है भागवत। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं ना, जिसने भागवत को सुन लिया उसने सारे पुराणों को सुन लिया। सारे पुराणों का सार है भागवत। या ऐसा कह सकते हैं जैसे अलग अलग आप फल को मिलाते हैं और उसका जूस निकालते हैं। सेव, केला, संतरा, मौसमी एक में मिला दिया और उसको मशीन में डाल के जब जूस निकाल दिया तो सबका जूस बराबर हो गया, विटामिन ए, बी, सी से भर गया। ठीक उसी प्रकार जितने पुराण हैं सबको मिलाया गया। महाभारत की कथा इसी में, रामायण की कथा इसी में, चारों वेदों की कथा इसी में, जितने पुराण हैं सारे पुराण की कथा इसी में। ये कह सकते हैं कि ये मिक्स वेज है। ये कह सकते हैं कि ये सबका सार तत्व है। तो जिसने भागवत को सुन लिया, ये मान लीजिएगा कि उसने जीवन में सारे पुराणों का श्रवण कर लिया। इसीलिए कहा गया है महापुराण। बाकी जितने भी है ना सब पुराण है। और दो ही भागवत हुए, एक श्रीमद् भागवत महापुराण, एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्री और मद ये दो ही भागवत में लगे हैं। बाकी जितने भी हैं वो पुराणों में गिनती आते हैं, लेकिन ये महा आते हैं। महा यानी सबको मिलाया गया। तो दो ही भागवत है, एक श्रीमद् भागवत, एक श्रीमद् देवी भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो है वो सारी कथाओं का सार है, सारे पुराणों का सार है, सारे वेदों का सार है, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत। सनत कुमार कहने लगे कि तुम अगर चाहते हो कि उठ जाए तो इसके लिए तुम्हें भागवत का आयोजन करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव भागवत का आयोजन कैसे होगा? उन्होंने कहा कि व्यास गद्दी बैठाना लगाना पड़ेगा और उस पर हम बैठेंगे और तुम्हें कथा को सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जब कथा को सुनते हैं तो नियम है, अगर कुंवारे हैं तब तो अलग बात, लेकिन शादीशुदा है तो जोड़ी में बैठेंगे। बोले हाँ नियम तो है। उन्होंने कहा कि हम तो कुंवारे हैं, हम कहां से लाएं? तो बोले हाँ ये तो समस्या है। उन्होंने कहा कि तुम कथा को सुनना क्यों चाहते हो? कथा उनके लिए सुनना चाहते हो ना, वो ज्ञान वैराग्य को उठाना है। बोले हाँ तो जजमान उन्हीं को बनाओ, तुम उनके सहायक जजमान रहो। देखो जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें दो जजमान रखते हैं। जैसे गाड़ी आप चलाते हो ना, तो गाड़ी में 4 चक्का लगा रहता है, लेकिन एक चक्का और दिया जाता है। क्यों? पंचर हो गया तो उसको लगा दो। ठीक इसीलिए जब कथा होती है या कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसमें दो जजमान रखते हैं। वो 2 से ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन 2 रखते हैं। क्यों? एक कोर्ट की व्यवस्था देखना पड़ा तो एक जने मुख्य बैठे हैं वहां, और पति पत्नी जब बैठते हैं तो आपने देखा होगा गठबंधन, 2 गमछे में सुपारी, हल्दी, चावल, फूल करके सिक्का कर गठबंधन कर देते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर मान लो दोनों में एक जने जा रहे हैं तो एक जने गमछा को लगा के बैठ जाते हैं। इसलिए अल्टरनेट है, इसीलिए रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो नारद, तुम ना भक्ति को जजमान बना दो और तुम बगल में बैठ जाना सहायक। बोले ठीक है। अब कथा शुरू हुई तो ज्ञान और वैराग्य तो उठ नहीं रहे थे, जाएंगे कहां से? तो व्यासपीठ को वहीं पर बना दिया। एक छोटा सा आसन बनाया, चारों भाई उसमें बैठ गए। अब जब बैठे तो कथा शुरू हुई। कथा शुरू हुई तो धीरे धीरे सबको पता चल गया कि सनत कुमार कथा सुना रहे हैं नारद जी को। अब उस समय कार्ड नहीं छपता था। हाँ अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 48 वो बढ़ते गया धीरे धीरे। तो जितने भी संत महात्मा थे जो कथा के प्रेमी थे वो बिना बुलाए धीरे धीरे आ गए और पूरा भीड़ लग गया। अब कथा शुरू। तो जब कथा सुना रहे थे सनत कुमार, तो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने ऐसी कथा कही जिसे सुनकर के नारद जी के मन में प्रश्न हो गया।
वो खड़े हो गए, बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है। कहा बोलो। कथा सुनाते समय सनत कुमार जी कहने लगे कि चाहे जितना बड़ा पापी हो, अगर वो कथा में आ जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इस बात को सुन के नारद जी महाराज खड़े हो गए, बोले गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न था, अगर आप कहे तो पूछो। बोले पूछो। कहने लगे गुरुदेव, जो आदमी पूजा पाठ करता है और वो मर जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, समझ में आता है। जो आदमी बहुत दान पुण्य करता है और उसकी मृत्यु हो जाए, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, चलो समझ में आता है। जो आदमी रोज भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तुलसी का सेवन करते हैं, गंगा जल का सेवन करते हैं, ऐसे आदमी अगर मर जाए, उनको मुक्ति मिले, समझ में आता है। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति जो जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, जीवन में कभी अगरबत्ती नहीं जलाया, जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, जो अपने माता और पिता को गाली देता हो, मारता हो, पीटता हो, न साधु का सम्मान, न ब्राह्मण का सम्मान, किसी का सम्मान नहीं, वो अपने आप को ही भगवान मानता हो, क्या ऐसे व्यक्ति को भी भगवान मुक्ति देते हैं? उन्होंने कहा हाँ। बोले नारद, जिसने जीवन में राम का रा नहीं बोला, गणेश का ग नहीं बोला, मंदिर का मां नहीं बोला, मंदिर का मुंह नहीं देखा, जीवन भर पाप किया, दुनिया के ऐसे कोई पाप नहीं जो किया ना हो। माता पिता को गाली देना, गुरु को गाली देना, मारना, चोरी करना, मदिरा, शराब, मांस का सेवन करना, अगर ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा में आ जाए तो भागवत भगवान इतने दयालु हैं कि उसको भी तार देते हैं। बोले गुरुदेव उसको भी मुक्ति? बोले हाँ। कहने लगे इस बात का क्या प्रमाण है? उन्होंने कहा इस बात का प्रमाण है धुंधकारी। धुंधकारी के समान कोई पापी नहीं था, उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। ये धुंधकारी कौन है? ये जो आप 7 गठान की देख रहे हैं, बांस है उसमें नारियल को बांधे हैं, इसको कहते हैं धुंधकारी। और धुंधकारी का अर्थ हम आपको बता देते हैं छोटे शब्दों में। धुंधकारी का मतलब ये होता है जो उत्पात मचाने वाला हो, बदमाशी करने वाला, परेशान करने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, काम को बिगाड़ने वाला, उसी का नाम है धुंधकारी। हाँ, वो कोई अच्छा काम हो रहा होगा ना, पहुंच जाए, हाँ ऐसे में कैसे नहीं होना चाहिए, वो धुंधकारी महोदय है। अब बिना धुंधकारी के भागवत नहीं होता। हाँ, भागवत क्यों होता है? धुंधकारी को तारने के लिए, इसीलिए भागवत होता है ताकि धुंधकारी तर जाए, उसकी भी बुद्धि खुल जाए। जो सही है भगवान के, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको तो भगवान मुक्ति देते ही हैं। तो क्या इसका मतलब जो दुराचारी है, अत्याचारी है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? उनको भी भगवान मुक्ति देते हैं, इसीलिए भागवत बना है। जो अच्छे हैं वो तो तरेंगे, लेकिन जो बुरे हैं तुम भी तरो, उनको भी भगवान मुक्ति देते हैं। उसको कहते हैं धुंधकारी, जो कार्यों में बाधा डाले, बनते काम को बिगाड़ दे, जहां पे शुद्धता हो वहां जाके अशुद्धता कर दे, अब शब्द को बोलना शुरू कर दे, निंदा करना शुरू कर दे, गालियां देने लगे, उसको कहते हैं धुंधकारी। सनत कुमार कहने लगे, बोले नारद, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, और तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, उस नदी के किनारे में एक गांव बसा है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर नामक गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और उनका जैसा नाम वैसा काम, आत्मदेव।
आत्मदेव का मतलब यह होता है जिसने अपने आत्मा को चिंतन किया, मनन किया, उसको कहते हैं आत्मदेव। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे ना, वो बड़े ज्ञानी थे, सत्संगी थे, पूजा पाठ कराना, हवन कराना ये उनका काम था। उनकी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, उसका जैसा नाम वैसा काम। धुंधली का मतलब क्या होता है, आप ठंडी के दिन में देखेंगे जब शाम हो जाता है तो ओस पड़ता है, ओस को कहते हैं धुंध। और धुंध जब पड़ता है ना, ओस पड़ता है, तो यहां से वहां जब आप देखोगे तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन, उसी को कहते हैं धुंधली। तो जैसा नाम वैसा काम। आत्मदेव महाराज बड़े सीधे साधे, शांत स्वभाव की, मंत्रों को तो एकदम गाना के जैसे गाते थे और बड़ी मीठी वाणी। नाम था आत्मदेव, बड़े अच्छे थे। लेकिन उनकी पत्नी जैसा नाम वैसा काम। अब आत्मदेव महाराज रोज सवेरे अपना पूजा पाठ किए, टीका चंदन लगाए और जो भी प्रसाद मिला उसको पा लिया, झोला झंडी पकड़े और जजमान के घर चले गए। अब सुबह के गए शाम को आते थे। अभी तो हमारे पास गाड़ी हो गया ना, जाते हैं तो 2 घंटा में आ जाते हैं। पहले तो एक बार निकले तो फिर गए। अभी तो मोबाइल सिस्टम हो गया ना, महाराज कहाँ में रहा, हेलो करके पूछ लेते हैं। पहले तो गए, कबूतर जा जावल चलता था। अब महाराज सुबह निकले हैं तो कै बजे आएंगे क्या पता, कहाँ गए हैं क्या पता, ना मोबाइल है ना गाड़ी है, पैदल सुबह के गए शाम हो जाता था आते आते। तो जैसे महाराज निकलते थे तो धुंधली अपना काम शुरू कर देती थी। धुंधली का क्या काम था, उसका ये काम था कि जैसे महाराज जाते थे तो अड़ोसी पड़ोसी को आपस में लड़वाते रहती थी। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इसको जाके बोलती थी, बोला झन बतावे ना तोला बताए होते थे। इधर जाके बोलती थी, तय बोला झन बतावे तोला बताए। और दोनों जब लड़ते थे तो बैठ के आनंद लेती थी। उसका नाम है धुंधली। पूरे मोहल्ले को लड़वाती थी। भागवत में है, महात्मा कथा में पहले दिन के कथा में आती है कथा। पूरे मोहल्ले को लड़वाते रहती थी। और जैसे महाराज के आने का टाइम होता था, ओहो भारी सीधी साधी, वो जान जाती थी अब महाराज के आने का टाइम हो रहा है। तो एक गिलास में लोटा में पानी लेके खड़े हो जाते थे। महाराज आते थे, आइए महाराज आइए, ले वाला। महाराज भारी खुश। महाराज को कुछ पता नहीं था, वो बेचारे सीधे साधे झोला झंडी पकड़े चल दिए। उनको क्या पता घर में क्या हो रहा है, गृह मंत्री कर क्या रही है, उनको नहीं पता रहता था। और जब आते थे तो एकदम सीधी साधी बन के खड़े हो जाते थे। महाराज इतने खुश, वो रोज कहते थे भगवान से कि हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा पुण्य किया था जो ऐसी पत्नी को पाया। हाँ? और कहते थे कि हे भगवान, जैसी पत्नी आपने मुझको दी है ऐसी पत्नी सबको देना। हाँ, भारी सीधी साधी। अब भाई मान लो आप आ रहे हो घर में, ध्यान से समझिएगा। जब व्यक्ति बाहर से घर में आए तो कुछ देर शांत रहना, पहले पानी दे देना, 5-10 मिनट, चाय बना है तो चाय दे देना, भोजन का समय है तो भोजन करा देना। उसके बाद जब भोजन हो जाए उसके बाद आराम से बैठ के, भोजन के बाद थोड़ा देर रेस्ट, उसके बाद फिर पूरा कहानी को बताना, जैसे मदैसे होगी जी, आप कैसे कर दो। तो भोजन पानी हो गया, थोड़ा आराम कर लिए तो दिमाग शांत हो गया। तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे में से नहीं होना था। थोड़ा मनन, पति पत्नी आपस में राय सलाह करते हैं। ये नहीं वो गाड़ी ला खड़ा करिस, आवा तो ये दिसे मत दिसे होगी। अब वो गए और तो दूध ला बेच के आए थे, इसने ऊपर थाई पर है, कब कहे कैसे कहे रहा भाई नहीं, आप बुलाओ ला, आप नहीं छोड़ो भाई, गए तो राधे राधे। इसलिए जब ये नियम है, हर जगह का नियम है
हासत मुख के नारी, हाँ उक्ति मुख के द्वारी, हासत मुख के नारी, और चाकर रखे भारी। हाँ ये पुरानी कहावत है, और ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना था वो बिल्कुल सही था। घर का दरवाजा उक्ति मुख, उक्ति यानी पूर्व, ईस्ट की ओर, पूर्व दिशा में घर का दरवाजा होना चाहिए, उसको शुभ माना जाता है। उक्ति मुख के द्वारा, हासत मुख के नारी, जब व्यक्ति कहीं से भी आए ना तो उसको मुस्कुरा के आइए, पानी चाय नहीं, अब वो आए तो मुंह लोदरा के बैठे, चाय लाओ, नहीं रहा दे, तोर भाषा सुन के पेट भर आओ, गड़बड़ हो जाएगा। तो हासत मुख की नारी, और हंसते, मान लो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, फायदा हो गया, नुकसान हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी रहे, अगर मान लो बाहर से परेशान है ना, और अगर घर पे आया और घर में हासत मुख की नारी, आओ आओ बैठा बैठा ले पानी ले पी ले, तो उनका जो दिमाग है ना थोड़ा सा नहीं, कम से कम घर में तो शांति है, बोला खुश हो जाएगा। और चाकर राखे भारी, चाकर यानी कमियां, गांव में रखते हैं कमियां, काम करने वाला। भारी, भारी का मतलब जाता 50 किलो उठा के लावे, भारी। अब ऐसे नहीं, चाकर रखे भारी कहा, ओ टिटी फाफा जा तो 5 किलो लावे नहीं सका तो दाई कैसे उठाऊं, वो कमियां नहीं रखते हैं। कमियां का मतलब चाकर राखे भारी भुजंग, एक बार ऐसे उठाया, उठा के फेंक दिया, उसको बोलते हैं कमियां। तो चाकर राखे भारी। नाम था धुंधली, और जैसा नाम वैसा काम, लड़वाते रहती थी। महाराज आते तो पानी लेके खड़ी हो जाती मुस्कुराते हुए, महाराज कहते ऐसी पत्नी सबको देना। अब उनको थोड़ी पता कि घर में क्या नवधारामायण हो रहा है। और उनके जो पड़ोसी थे ना, अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी, तो अच्छे पड़ोसी सबको नहीं मिलते, ये भी बता रहे हैं। और अपने से ज्यादा, ध्यान से समझिएगा, अपने से ज्यादा पड़ोसी पहले काम आते हैं। हाँ, आपका जो परिवार है वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले तो पड़ोसी आएगा। घर में आग लग गया तो जितना देर फोन करेगा उतना में घर जल जाएगा, लेकिन पड़ोसी देखेगा जल्दी आएगा। जो पड़ोसी होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का छोटा सा परिवार वो खुद है। आप उनके काम दोगे, वो आपके काम देंगे। आप उनको कहोगे मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए घर को देखना, हाँ ठीक है, वो जाएंगे तो बोलेंगे मोरो घर ला देते, होली आवत है, हाँ ठीक है, और नहीं हाँ तो बस वो देखते रहते हैं, वो कब चाहिए, एक कब चाहिए, एक दरवाजा लो उखाड़ हो बोलेगा, कर खिड़की लो उखाड़। तो पड़ोसी अड़ोसी जो होते हैं अगल बगल, ये सबको बराबर नहीं मिलते। आत्मदेव महाराज के जो पड़ोसी थे वो रोज उनके घर में आते थे और रोज ताना मार के जाते थे। ताना क्या मारते थे? उनके घर में आते तो कहते महाराज आपके घर में गाय है? बोले हाँ गाय तो है। दूध? बोले दूध नहीं है। कैसे? बोले गाय है लेकिन न बछड़ा है न बछिया, कुछ नहीं है। बोले महाराज देखो आप ब्राह्मण आदमी, आपके घर में गाय है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। आपके घर में तुलसी है? बोले तुलसी तो मैं लगाता हूँ लेकिन तुलसी मर जाती है। बोले देखो महाराज ब्राह्मण आदमी हो, आपके घर में तुलसी भी नहीं है। ये रोज ताना मारते थे ना। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। अपने दुख से नहीं है, वो दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। अब शादी नहीं हो रहा है तो कैसे बर ब्याह नहीं होते, क्या बात है। लड़का 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, शादी नहीं होती, भारी चिंता। और शादी हो गया
तो कैसे बर बिहा हो 4-5 साल हो गए, लोग लेकर कुछ नहीं, उनको ज्यादा चिंता है। ऐसा लगता है शादी का खर्चा उन्हीं को देना है, छठी का खर्चा उन्हीं को देना है। खुद के घर में बेटा कुंवारा बैठा है नहीं दिखता, खुद के घर में बेटी बैठी है 35 साल की, वो नहीं दिखती, लेकिन बगल वाले घर में दिखता है 25 साल के टूरा होगी, बिहाव नहीं होते, अपने घर का नहीं दिखता। तो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है, दुखी है। पड़ोसी आते थे और रोज ताना मार के जाते थे, एक दिन आए तो ऐसा शब्द बोल दिया, बात महाराज के दिल में लग गई। बोले महाराज देखो आपके घर में गाय है लेकिन बछड़ा बछड़ी नहीं है, आपके घर में तुलसी भी नहीं है, अब बुरा मत मानना महाराज, एक बात और कहूंगा। बोले आपके घर में ना संतान भी नहीं है। अब देखो ना, वो गाय है लेकिन वो भी नहीं संतान, तुलसी आपके हाथ से नहीं लगती, आपके घर में बहुत सोना चांदी है महाराज, पूजा पाठ बहुत आता है, लेकिन ये बताइए आप जब तक हो तब तक तो खाओगे और जाने के बाद कौन खाएगा? बोले महाराज आप निर्वंशी हो, संतान नहीं है, निर्वंशी कह दिया, वो बात लग गई, वो बात ना सीधे दिल में लग गई। देखो जब हम किसी को कोई शब्द रोज रोज बोलते हैं, वो एक दिन ध्यान नहीं देगा, 2 दिन ध्यान नहीं देगा, लेकिन तीसरा दिन ध्यान जरूर देगा कि कुछ तो है जो रोज बोल रहा है। कह दिया बोले महाराज आपके हाथ से जो पूजा पाठ होता है ना, मुझको ऐसा लगता है कि आपकी जो पूजा पाठ आप करते हो उसको देवी देवता नहीं पाते, कुछ तो है महाराज, आप कुछ न कुछ कर्म किए हो। बात लग गई महाराज को, रोने लगे, सोचने लगे, बोले इतना धन कमाया, इतना जमीन, इतना सोना चांदी हीरा मोती किस काम का? मेरे रहते तक मेरा है, मेरे जाने के बाद मेरे नाम को धरती पर कौन रखेगा? मेरा वंश कौन है? कौन चलाएगा मेरा नाम? क्या यहीं से मेरा नाम खत्म हो जाएगा? जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगे, बोले हे प्रभु, हे विधाता, मानव बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, बारंबार प्रणाम है, लेकिन हे परमात्मा मुझे इतना तो बता दे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे घर में संतान नहीं? अरे मेरी नहीं तो नहीं, मेरे घर में जो गाय है उसका भी नहीं, यहां तक कि हाथों से तुलसी लगाता हूं वो भी मर जाती है, कौन सा पाप किया है? दुख के मारे बेचैन हो गए, और कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। जब व्याकुल हो गए, रोने लगे बैठ करके, ठीक उसी समय एक महात्मा आए। महात्मा ने देखा, बोले कौन हो तुम और जंगल में बैठकर रो रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरी कोई संतान नहीं है। दुखी हो गए। महात्मा कहने लगे बेटा तेरे भाग्य में इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में संतान नहीं है, इस जन्म में छोड़, तुम्हारा जब 7 जन्म होगा तो भी तुम्हारे घर में ना बेटा होगा ना बेटी होगी। इस बात को सुन के और दुखी हो गए। बोले महाराज मेरे भाग्य में संतान नहीं 7 जन्म तक? बोले हाँ तेरे भाग्य में नहीं है, इस जन्म से लेकर 7 जन्म तक नहीं है। कहने लगे बोले महाराज जब आपको पता है कि 7 जन्म तक नहीं है, इसका मतलब आपको इसका उपाय भी मालूम है, मुझे बताइए उपाय। संतों के चरणों को पकड़ करके माथा को पटकने लगे। देखो संत के चरणों में ना बड़ी शक्ति होती है। संत महात्मा जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, उनके जो चरण होते हैं ना, उनके जो पैर होते हैं साधारण नहीं होते। चरणों की धूल भी आपने देखा होगा, जब ब्राह्मण गांव में जाते हैं आज भी तो सबसे पहले उनके चरण धोते हैं, पैर। क्यों धोते हैं? वो देव तुल्य है।
उनके चरण, उन्होंने जो कर्म किया उनके चरण आते हैं तो हो सकता है इनके चरण हमारे घर पे पड़ जाए तो हमारे घर का भी उद्धार हो जाए। इसीलिए तो कहा गया संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज छोटा छोटा भजन गा रहे हैं, क्यों? समय के अनुसार कथा होती है। पहले दिन की कथा छोटी सी महात्मा कथा होती है, तो शुरू दिन ना भजन को छोटा छोटा चटनी के जैसे, अचार के जैसे थोड़ा थोड़ा चाट लेते हैं। हाँ, मजा आ गया भाई। तो और करना नहीं तो पूरा भजन गाएंगे तो कथा को कब सुनाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कल से पूरा आनंदित रहे। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग का रंग चढ़ जाता है, संग का रंग चढ़ता है। महात्मा कहने लगे बेटा तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इस जन्म तो छोड़ 7 जन्म में नहीं। बोले महाराज आपको ये पता है तो इसका निदान भी पता होगा। बार बार जब मांगने लगे बोले नहीं आपको देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। एक फल निकाला झोली से, बोले ले देख बेटा तू मांग जरूर रहा है, हमने दे भी दिया। ये फल साधारण नहीं, मेरी तपस्या का फल है, तेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन मेरे भाग्य का चीज, मेरे कर्मों के फल को मैं तुझे फल के रूप में दे रहा हूं, जा। लेकिन याद रखना संतान तो होगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा। देखो संतान होना अलग बात, अब बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, हो गया बेटा लेकिन सुख नहीं पाया। शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा, हो गया शादी लेकिन सुख नहीं पाया। घर नहीं है, घर नहीं है, बन गया घर लेकिन घर का सुख नहीं पाया। याद रखिएगा वस्तु को पाना अलग बात, लेकिन वस्तु का सुख पाना अलग बात। बेटा बेटा तो कह दिया, बेटा हो गया, लेकिन बेटा का सुख नहीं है। 4 बेटा है लेकिन सुख नहीं है, तो सुख पाना अलग बात और बेटा होना अलग बात। उन्होंने फल को निकाला, बोले जा ले जा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। यहीं पर गलती हो गई, उन्होंने कहा खिला देना। अब फल को पाने के बाद इनके मन में ये भाव हो गया कि महात्मा ने फल दिया है तो मेरे घर में जरूर बेटा होगा। फल को लेकर खुशी खुशी गए, पत्नी से कहने लगे, बोले इस फल को तुम खा लेना, इसको खाओगी ना तो महाराज का आशीर्वाद है, हमारे घर में बेटा होगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महाराज की इच्छा थी कि मेरे घर में बेटा बेटी हो, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, उसकी इच्छा नहीं थी। महाराज की इच्छा थी कि मेरे घर में बेटा हो, बेटी हो, मेरे भी आंगन में फूल खिल जाए, उनकी इच्छा थी। लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा नहीं थी। उनकी पत्नी ये सोचती थी कौन 9 महीने तक गर्भ में बालक को रखे, रात रात भर जब बच्चा हो जाएगा तो रात रात भर कौन जागेगा। बोले ये सब जंजाल है, उनकी इच्छा ही नहीं थी और जागी रही भावना जैसी।
मन में भाव था कि मुझे संतान नहीं चाहिए, तो हुआ भी नहीं, लेकिन महाराज की इच्छा थी कि हो जाए, तो उनको फल मिल गया। फल को लाके दे दिया, बोले देवी इसको तुम खा लेना। यहीं पर गड़बड़ हुआ। महाराज ने कहा था खिला देना, और इन्होंने कहा खा लेना। तो खिला देना और खा लेना ये बात छोटी सी है, लेकिन पूरा काम बिगड़ गया। उन्होंने कहा देवी इसको खा लेना। महाराज बड़े भाव से दिए, बोले महात्मा का प्रसाद है, देवी खा लेना। अब देवी ले ली। वो जानते थे महाराज इसको नहीं खाएगी, इसलिए कहा था खिला देना। अब फल को ले ली, मन मन हंसने लगी, बोले मेरे पति कितने सीधे साधे हैं। बोले फल को लाके दे रहे हैं, इसको खाओगे तो तुम्हारे घर में संतान होगा। लेकिन उसके मन में डर भी था कि ब्राह्मण है, ज्ञानी है, क्या पता अगर मैं सही में खा ली और मैं गर्भवती हो गई तो। बोले नहीं नहीं, खाना नहीं है इसको। उस फल को गाय को खिला दिया, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च किया। बोले देखती हूं अगर इसमें दम होगा तो गाय गर्भवती हो जाएगी, और नहीं होगा तो महाराज को क्या पता फल खाने से क्या होता है। बोले खिला देती हूँ। एक्सपेरिमेंट, रिसर्च करने लगी। एक महात्मा के उस आशीर्वाद के ऊपर वो रिसर्च कर रही थी कि इसमें दम है कि नहीं। आशीर्वाद की परीक्षा। फल को खिला दिया गाय को। उसकी बहन थी, वो गर्भवती थी, उसके पास गई। बोले महाराज के बात को भी रखना है। महाराज पूछेंगे फल को खाई थी तो मैं क्या बोलूंगी, और महाराज पूछेंगे फल को खाई थी तो कैसे बाल गोपाल नहीं दिख रहा है, क्या बात है। दोनों तरफ का बात रखना है। इसलिए झूठ को छिपाने के लिए, फल को तो खाई नहीं थी, उसको छिपाने के लिए अपनी बहन के पास गई। जाके कहने लगे सुन देख, मेरे घर में बहुत सारा धन है और तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक काम कर, इस बार जो बालक होगा ना मुझको दे देना, बदले में इतना पैसा दूंगी कि जीवन भर बैठ के खाएगी। बोले ठीक। अब लेन देन हो गया। जब बालक का जन्म हुआ लेके आ गई, और महाराज इतने सीधे साधे थे, इतने सीधे साधे महाराज की कभी पूछा भी नहीं। बच्चे को लेके आ गई, कहने लगी बोले महाराज अभी अभी बच्चा हुआ है। महाराज बोले बच्चा हुआ है? बोले हाँ। वो फल को दिया था ना आपने? बोले हाँ फल तो दिया था देवी, उसी को खाई? बोले हाँ उसी के आशीर्वाद से हुआ है। महाराज तो खुशी के मारे पागल। बोले आप याद करो, आज से 8-9 महीना पहले आपने फल दिया था ना? बोले हाँ दिया तो था। बोले उसी का आशीर्वाद है। महाराज भारी खुश, कहने लगे महाराज मेरे को जो आशीर्वाद दिया आपको फल गया महाराज। अब उनको क्या पता है, तो सब खेल है। बच्चे को, छोटा सा बच्चा गोदी में लेके कहने लगी बोले हमारा बेटा हुआ है। महाराज भारी खुश। अब कई साल के बाद मिला है। वो कभी माथा को चूमते, कभी गाल को चूमते, कभी हाथ को चूमते। कहने लगे इसका नाम ना मेरे नाम से रखूंगा, मैं आत्मदेव हूं ना, तो मेरे नाम से इसका नाम रहेगा। धुंधली कहने लगी वाह 9 महीने तक मैं अपने गर्भ में रखूं। अब महाराज इतने सीधे साधे कि उनको ये भी नहीं पता चला कि 9 महीने तक वो बच्चा अगर पेट में होगा तो अलग से दिखेगा। उनको ये भी नहीं मालूम। उनको ये था कि बच्चा हो गया। कहने लगी 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा है और नाम आपके नाम से। बोले ऐसा थोड़ी होगा, इसका नाम मेरा नाम एक ही रहेगा। तो बोले क्या नाम रहेगा? कहने लगी मैं धुंधली हूं तो ये धुंधकारी होगा। महाराज ने कहा ठीक है देवी जैसे तुम कहो। अब महाराज को तो खुशी के मारे तारे दिख रहे थे, भारी खुश। बोले ठीक है तुम धुंधली है धुंधकारी, एक ही नाम मैचिंग वाला हो गया। अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, और बड़ा होने लगा तो भारी दुलार। ओ महाराज का दुलार प्यार, एक ही तो बेटा है, ये नहीं खाई तो कौन खाई। ओ धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
अब वो तो खरीदा वाला था ना, एक्सपेरिमेंट वाला तो नहीं था, खरीद के लाई थी। अब वो जानती थी कि ये खरीदा वाला है, तो असली असली होता है, नकली नकली होता है। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसका जो व्यवहार था, बोल चाल का तरीका था, वो अलग से था। महाराज के जैसे लक्षण नहीं थे उसके, वो तो राक्षस जैसे था। कभी माँ को गाली देता, कभी पिता को गाली देता। और धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो घर में ही मांस और मदिरा को लाने लगा। वो घर में बैठ जाता था मांस मदिरा को खाने के लिए, और महाराज इतना दुलार देते थे, इतना दुलार देते थे, उसी दुलार में और राधे राधे हो गया। देखो एक ही बेटा है चाहे 4 बेटा है, एक बात बता देते हैं आपको, अगर आपकी संतान एक है या अनेक है, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा दुलारे होते हैं, लेकिन दुलार उतना ही दीजिएगा जो देने लायक हो। जरूरत से ज्यादा दुलार उस बच्चे के लिए घातक हो जाता है। गलती को क्षमा करिए, लेकिन उसी गलती को क्षमा करना जो क्षमा करने के लायक हो। हाँ, अब ये नहीं ले ना इकट्ठा तो बेटा ये भी खाई तो कौन खाए, ये भाव मत रखिएगा, अन्यथा उसके भविष्य को बिगाड़ने वाले कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। हाँ, उसकी बर्बादी के कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपने अपने दुलार और प्यार से उसके भविष्य को खराब कर दिया। आपके पास बहुत धन है, लेकिन उसको बताइए कि बेटा जितना धन मेरे पास में है ना वो मेरा है, तुझे कमाना पड़ेगा। नहीं तो उसको पता है मेरे पिताजी के पास संपत्ति भरी पड़ी है, मैं क्यों काम करने जाऊं, वो कोढ़िया हो जाएगा। लेना मोर दादा कर तो भरे हैं, क्या दिक्कत है। आज खाऊं तब मैं खाऊं, कल खाऊं तब मैं खाऊं, मोरे तो है। ये बात उसके दिमाग में अगर आ गया ना, वो काम नहीं करेगा जीवन भर, उसका भविष्य खत्म, वो बर्बाद होगा ही 100%, 101% वो बर्बाद होगा। ये बात अगर उसके दिमाग में आ गया कि मेरे पास सब कुछ भरा है, जो है मेरा ही है, बर्बाद होगा ही। भागवत की बात है, दुलार करिएगा लेकिन उतना ही जितना करने लायक हो। गलती को नजरअंदाज करिएगा, नेगलेक्ट करिएगा, लेकिन उतना ही जो करने लायक हो। छोटी छोटी गलतियों को चलो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी गलती हो जाती है ना, उसको नजरअंदाज मत करना। और खास करके घर में जो माताएं होती हैं, हाँ, बहुत सारी गलती को छिपा देती है। क्यों? पिताजी जानेंगे तो राधे राधे हो जाएगा। बड़ी बड़ी बात को छिपा देते हैं भाई। हाँ, वो बड़ा बड़ा कार्य हो गया, पिताजी को पता नहीं है। क्यों? पिताजी जानेंगे तो प्रसाद दे देंगे। हाँ, वो माँ जानती है बड़ा बड़ा काम हो जा रहा है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो माँ कहती है आम तो बाबू लो बता हमें, अब बाबू आइस तो बताइस, यह जी तो लेकर जैसे जैसे करे हैं, हत्का बड़ काम किसी करता है ना। हाँ, अभी नहीं, बहुत दिन करे, तय क्या करते हैं हत्का दिन, चल थोड़ा प्रसाद तहु ले ले, हो गया राधे राधे। तब तो बिगड़ गया ना, बिगड़ने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होना है। इसलिए माता हो चाहे पिता हो, प्यार उतना ही करिएगा जितना करने लायक हो। गलतियों को क्षमा उतना ही करना जो क्षमा करने के लायक हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा श्रवण कुमार बन जाए, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारिएगा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अपने आप को सुधार लेना, बच्चा सुधर जाएगा। तो बच्चे को सुधारने से नहीं कुछ नहीं होगा, अपने आप को सुधार लो। माँ बाप को देख करके बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। नहीं, पिताजी तो उसने करते तो महू कर। अब पिताजी कहते जा तो बेटा 5 ठेले 5 ठेले गुटका ला,
हाँ ना पापा ठीक है ना, इन 20 रुपए धर जा बेटा, ठीक है 2 रुपए के तहु कुछ खा ले। हाँ वो बेटा खुश, 20 रुपए के लिए 2 रुपए गुटखा खा ली। हाँ वो सोचा था आखिर पापा रोज मंगाते मैं का चीज देखो तो एक दिन एक तो छोटा सा सुपारी को खा लिया, बोले बड़ा मीठा थे तबे खाते पापा। बस 20 रुपया दिया, बोले 60 लिया, नहीं पापा 25 रुपए दे का एक मोरो बच्चे गए। अब फिर बोलेंगे महाराज वो लड़का बिगड़ गया, लड़का नहीं बिगड़े, लड़का ले बिगाड़े हैं। हाँ आपको देख रहा है ना, आपका भविष्य है, आपका दर्पण है, आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, अपने बच्चे को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो पहले आप सुधरिए, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा, आपको देख करके वो सीखता है। तो गलती उतना ही क्षमा करना जो क्षमा करने लायक हो। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, झूठ बोलने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव महाराज सोचने लगे, बोले ये तो मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। गाली देता था पिताजी को, आत्मदेव महाराज को गाली देता था। उस दिन याद आया, महात्मा ने कहा था, बोले बेटा तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। याद आया, बोले महाराज ने कहा था तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं, मैंने माना नहीं, जबरदस्ती की तो महाराज ने फल दे दिया, संतान तो मिल गई लेकिन सुख नहीं मिला। उस दिन याद आया महाराज की बात, बोले बेटा तो हो गया लेकिन सुख नहीं पाया। सोचने लगे तुझसे अच्छा तो ना मैं निर्वंशी ठीक था। अरे कम से कम मन में ये तो था ना कि मेरी संतान नहीं है, तू तो राक्षस पैदा हुआ है। दुखी हो गए, घर को छोड़कर चले गए। मां को जाके गाली देने लगा, पैसा मांगता था, पैसा ला, अगर नहीं देती तो गाली देता था, बर्तन को उठा के बेच देता था, पूरे घर को बर्बाद। उस दिन याद आया धुंधली को, बोले अगर मेरा बेटा होता ना तो ऐसा नहीं करता। अरे तू तो खरीदा हुआ है। उस दिन याद आया, बोले अगर उस फल को मैं खाली होती तो गाय के पेट से जो बच्चा हुआ है जिसका नाम था गौकर्ण, गौकर्ण का मतलब गो यानी गाय और कर्ण यानी कान, गाय के जैसे उसके कान थे इसलिए नाम पड़ गया गौकर्ण। और संत का आशीर्वाद था। गौकर्ण बड़े ज्ञानी थे, शांत थे, सरल थे, सहज थे। कहने लगी अगर फल को खाया होता तो जो बालक आज गाय के गर्भ से हुआ वो मेरा होता। मैंने पति की बात को मानी नहीं। महाराज ने कहा था देवी खा लेना, मैंने मजाक समझा और परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी मिल गया। और तो मेरा बेटा थोड़ी खरीदा हुआ है। महाराज की बात उस दिन याद आ गई। पति ने कहा था देवी खा लेना। महाराज जब फल को दे रहे थे ना, बड़े आस से दिया था, बड़े भाव से दिया था कि संत का आशीर्वाद है, लेकिन मैंने माना नहीं। परिणाम यह हुआ तेरे जैसा राक्षस मैं खरीद के लाई, तो उससे अच्छा तो ना मैं निर्वंशी ठीक थी। वो भी घर को छोड़ के चली गई। ऐसे घर में क्या रहना जहां कोई मान सम्मान नहीं। छोड़ हटा बोलो। अब अकेला हो गया धुंधकारी, पूरे घर में उसी का राज। 5 स्त्रियों को ले आया घर पर। ये 5 स्त्रियां कौन है कल आपको विस्तार से बताएंगे। 5 स्त्रियों को घर में लाके रखने लगा। रोज चोरी करता था। 5 स्त्रियों ने सोचा, बोले ये तो रोज चोरी करता है, आज नहीं तो कल राजा जब इसको पकड़ेंगे तो इसको सजा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको भी सजा मिलेगा। जिस दिन ये पकड़ाया उस दिन राजा इसको छोड़ेंगे नहीं और हमको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भी इसका धन खाया है। 5 ने मिल करके मुंह में कपड़ा डाल करके उसे कुएं में ढकेल कर मार दिया। मर गया धुंधकारी। और मरने के बाद इतना बड़ा प्रेत बना, प्रेत का शरीर मिला था उसे।
भटकने लगा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। जब ये बात उनके भाई को पता चला, जिनका नाम था गोकर्ण, गोकर्ण जी महाराज ने गंगा जी के किनारे में जाके पिंडदान किया, बड़े बड़े तीर्थों में गए, उनके नाम से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनके नाम से दान किया। बोले मेरे भाई चला गया दुनिया से, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दी। जब पता चला कि भाई दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से श्राद्ध कर्म किया। और जब अपने गांव में आए, जिनका नाम गोकर्ण था, गोकर्ण जी महाराज जब अपने गांव में आए तो आधी रात का समय था। और बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो आधी रात के बाद नहीं सोते। हाँ, जितने साधक होंगे ना जो साधना करते हैं, वो 12 बजे के बाद नहीं सोते। बड़े बड़े जो तत्वदर्शी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है ना तो ज्ञानी जाग जाते हैं। हाँ, वो सोते नहीं। बड़े बड़े महात्मा जो है वो 12 बजे के बाद नहीं सोते, वो जाग जाते हैं, वो साधना में बैठ जाते हैं। तो जब गोकर्ण जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि बहुत रात हो गया है, आधी रात हो गई। बोले अब तो सोने का समय नहीं है, थोड़ा भगवान का नाम ले लेता हूँ। जैसे ही बैठे अपने घर पर ध्यान लगा के बैठा तो सामने में एक परछाई आ गई। आंख को खोला तो परछाई गायब। फिर आंखों को बंद किया, फिर से परछाई। कहने लगे कौन हो तुम? हाथ में जल लेके कहने लगे सच सच बताओ, नहीं तो इस जल को तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। वो परछाई कहने लगी, बोले भैया मैं हूं मैं। बोले कौन? कहा भैया मैं आपका भाई धुनकारी हूं। बोले धुनकारी तुम? बोले हाँ भैया मैं। कहा तुम मुक्ति नहीं मिली तुम्हें? बोले भैया मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं ना, इतने पाप किए हैं कि मुझे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपके जैसा जिसका भाई हो वो भटकता रहे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन खोजता हूं। जैसे सूर्योदय हुआ, बड़े बड़े संतों के पास गए। बोले महाराज ये बताइए, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो प्रेत की योनि में चला जाए तो मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सब चुप। भगवान भुवन भास्कर, भुवन भास्कर मतलब सूर्य नारायण, उनको कहते हैं भुवन भास्कर। सूर्य नारायण के पास गए। गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले हे नारायण ये बताइए, जो व्यक्ति प्रेत की योनि में चला जाए, बहुत बड़ा पापी हो, भटकता रहे, तो उसके मुक्ति के लिए क्या करें? तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा केवल श्रीमद् भागवत। जैसे सुना श्रीमद् भागवत तो उन्होंने एक आसन लगाया, उस पर बैठ गए और 7 गठान वाली बांस लाई। उसमें 7 तो गठान था और ला के रख दिया। जैसे हम लोग नारियल रखे हैं ना, वैसे 7 गठान वाली बांस को लाई और कहने लगे हे धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो चले आओ और इस बांस में आकर बैठ जाओ। कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा हुई, पहली गठान फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गठान फट गई। ऐसे करते करते जब 7वां दिन आया तो 7वीं गठान फट गई और उसी बांस से एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। इतना सुंदर दिख रहा था वो पुरुष। हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले भैया आपने जिस कथा को सुनाया, मुझ जैसे पापी को आपने तार दिया। मैं तो भटक रहा था प्रेत की योनि में। प्रेत योनि का मतलब जैसे मनुष्य, उसको कहते हैं मनुष्य योनि। पशु, उसको कहते हैं पशु योनि। पशु यानी जानवर। देव यानी भगवान, देव योनि। ठीक उसी प्रकार प्रेत योनि होती है। योनि यानी शरीर, और प्रेत का मतलब जिसका शरीर नहीं रहता। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, महाराज मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। ये गलती मत करना। क्यों? मानव का शरीर है, मांग सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, लेकिन अगर आपने इस शरीर को नष्ट कर दिया, कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कोई पानी में कूद जाते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं,
कोई ट्रक के नीचे चले जाते हैं अपने शरीर को नष्ट करने के लिए। तो उनको लगता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मैं सुख पाऊंगा। गलत। जिंदगी रहेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर को आपने जला दिया तो समस्या का समाधान नहीं, समस्या का निर्माण हो जाएगा। इतना कष्ट मिलेगा बोल भी नहीं सकते। मानव के शरीर में कम से कम बोल सकते हो, आदमी आपको देख सकता है, लेकिन प्रेत के शरीर में चले जाओगे ना, आप दुनिया को देखोगे लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। प्यास लगेगी, मांग नहीं सकते, भटकते रहोगे, छू नहीं सकते, हवाओं में उड़ते रहोगे। उसी को कहते हैं प्रेत। उसको और सरल बता देता हूं, उसी को कहते हैं भूत। अब ऐसे कहूंगा तो समझोगे। हाँ, जैसे अचानक घर में कुछ बजने लगा, आपको लगा दादा कहाँ होगी, वो भटक रहा है भाई, उसको भी मुक्ति चाहिए। इसी को कहते हैं प्रेत। तो जीवन में कभी भी ये प्रयास मत करना कि मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूं। शरीर अनमोल है, नष्ट मत करना। अगर समस्या है तो समाधान है। जब तक भगवान ने आपको धरती पर भेजा है तब तक रहिए। परेशान होकर के शरीर को बर्बाद मत करना, नहीं तो राधे राधे। भटकने लगे जब उनके नाम से कथा का आयोजन हुआ, जब 8वीं गठान फटी और उसमें से जब दिव्य पुरुष का जन्म हुआ, अपने भाई को प्रणाम किया, बोले भैया आपने जिस कथा का श्रवण कराया उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई। उस धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए थे पुष्पक विमान लेके। हाँ, जब पुष्पक विमान लेके लेने के लिए आए ना, मना कर दिया गोकर्ण महाराज ने, बोले ये क्या, इसके लिए पुष्पक विमान। अब बाकी जो कथा सुनने बैठे उनके लिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले गुरुदेव आपके भाई ने कथा को मन से सुना था, इसलिए पुष्पक विमान आया, और बाकी जितने आए थे वो एक तरफ से सुन रहे थे, एक तरफ से निकाल रहे थे, इसलिए इनके लिए नहीं आया। बोले नहीं, अगर आएगा पुष्पक विमान तो सबके लिए आएगा, और नहीं तो ये भी नहीं जाएगा। फिर से कथा का आयोजन हुआ, बड़ी श्रद्धा से, भाव से, तन्मय से, लगन से, समर्पण से सबने कथा का रसपान किया, और ऐसी प्रभु की कृपा हो गई कि सबको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। भक्ति देवी उठकर बैठ गई। ज्ञान और वैराग्य जो बेहोश पड़े थे, जैसे जैसे कथा बढ़ती गई वैसे वैसे उनके अंदर सुधार होता गया, और दोनों उठकर नाचने लगे। इसलिए आज भी वृंदावन में गली गली में भक्ति है, गली गली में ज्ञान है, और गली गली में वैराग्य है। वृंदावन जाओगे तो गली गली में भक्ति पाओगे, गली गली में राधे राधे है, गली गली में ज्ञान है, गली गली में वैराग्य है। तो भागवत जगाने का काम करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। आज की कथा का यहाँ पर विश्राम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा होती है, छोटी सी कथा रहती है आज की। तो आइए मीठी मीठी ताली से और मीठी मीठी वाणी से भागवत भगवान की मंगलमय आरती उतारें। आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव से, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए भगवान की मंगलमय आरती